हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज जो मैं आपके साथ में टॉपिक शेयर कर रही हूँ वो है एस्से ऑन माई फादर। मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि माई मदर्स के ऊपर तो आपने काफ़ी सारे ऐसे बना दिए, बट माई फादर के ऊपर नहीं है, इसीलिए ये टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और देखते हैं क्या है इसके अंदर। यूजली पीपल टॉक अबाउट अ मदर्स लव एंड अफेक्शन इन विच अ फादर्स लव ऑफन गेट्स इग्नोर्ड। यूजली यानी कि आमतौर पर, पीपल टॉक अबाउट, पीपल मीन्स लोग, टॉक मीन्स बात करते हैं, अबाउट मीन्स के बारे में, अब मदर्स लव एक मम्मी के प्यार के बारे में, एंड अफेक्शन और स्नेह के बारे में। अक्सर लोग मम्मी के प्यार के बारे में और अफेक्शन के बारे में बात करते हैं। इन विच, जिसमें अ फादर्स लव एक पिता का प्रेम या पिता का प्यार, ऑफन यानी कि अक्सर, गेट्स इग्नोर्ड। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ग्रामर वाली चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट्स इग्नोर्ड यानी कि वो इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ पे हमने गेट का किस लिए यूज़ किया है? करने के लिए, ठीक है। इग्नोर्ड यानी कि उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ठीक है। जब हमारा कोई भी इज आर एम है या कोई भी ऐसी मेन वर्ब होती है, उसके साथ में अगर थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है कोई भी काम कर दिया जाता है या कर दिया गया था। इस तरह के जो भी सेंटेंस आते हैं उसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और इन सेंटेंस को हम पैसिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इन विच, जिसमें एक पिता के प्रेम को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अ मदर्स लव इज टॉक्ड अबाउट रिपीटेडली एवरीवेयर। अ मदर्स लव एक मम्मी के प्रेम के बारे में, इज टॉक्ड यानी कि कहा जाता है, मम्मी के प्रेम के बारे में कहा जाता है, अबाउट के बारे में, ठीक है, मम्मी के प्रेम के बारे में कहा जाता है बार बार, एवरीवेयर हर जगह, मम्मी के प्रेम के बारे में बार बार हर जगह कहा जाता है। सिंपली आप समझ गए ना इस तरीके से, इन मूवीज, फिल्मों में, इन शोज एंड मोर, और बहुत सी जगह पर। येट, अभी भी, व्हाट वी फेल टू एक्नॉलेज, व्हाट क्या, वी फेल हम असफल हैं, ठीक है, वी फेल यानी कि हम असफल हैं, टू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मीन्स क्या होता है? एक्नॉलेज मीन्स होता है स्वीकार करना, किसी भी चीज़ को या किसी भी बात को स्वीकार करना। येट, अभी भी, या आप ये भी बोल सकते हैं कि अभी भी या आज भी, बट अभी भी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है। हम स्वीकार करने में फेल हैं यानी कि असफल हैं। इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ फादर, एक पिता की स्ट्रेंथ को यानी कि एक पिता की ताकत को स्वीकार करने में हम असफल हैं। ऑफ का मीनिंग होता है का, मैं बहुत सारी वीडियोज में आपको बता चुकी हूँ। छोटे छोटे से वर्ड्स को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। विच ऑफन गोज अननोटिस्ड, विच जो कि ऑफन यानी कि अक्सर, गोज अननोटिस्ड जिसको अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। फादर्स ब्लेसिंग विच नॉट मैनी पीपल हैव इन देयर लाइफ, फादर्स ब्लेसिंग्स यानी कि पिता का आशीर्वाद, विच जो कि, नॉट मैनी पीपल हैव बहुत से लोगों के पास नहीं है, इन देयर लाइफ उनके जीवन में, पिता का आशीर्वाद जो कि बहुत सारे लोगों के जीवन में नहीं है। इट वुड ऑल्सो बी रॉन्ग टू से दैट एवरी फादर इज द आइडियल हीरो फॉर देयर किड्स, ठीक है। बट इट वुड ऑल्सो बी रॉन्ग, इट वुड यानी कि ये कहना होगा, ठीक है, बी मीन्स होना, रॉन्ग मीन्स गलत, ये कहना भी गलत होगा। यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल 100% है, बट ऐसा हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर वुड का यूज किया है, ठीक है। इट वुड बी ऑल्सो रॉन्ग, ये कहना भी गलत होगा, टू से मीन्स ये कहना भी गलत होगा, दैट कि एवरी फादर इज द आइडियल हीरो, कि हर एक पिता जो है वो आदर्श नायक है, फॉर देयर किड्स उनके बच्चों के लिए, कि हर पिता जो है आदर्श नायक है उनके बच्चों के लिए। बिकॉज क्योंकि दैट इज नॉट द केस, क्योंकि ये मामला या ये वाली बात नहीं है या ये मामला नहीं है, ठीक है। However, हालांकि आई कैन वाउच ऑफ माई फादर विदाउट एनी सेकेंड थॉट। आई कैन वॉच, वॉच मीन्स क्या होता है? इसको वॉच बोलते हैं हम, ठीक है। इसको वॉच मीन्स होता है एक तरीके से शपथ लेना, या फिर हम बोलते हैं कि मैं प्रतिज्ञा कर सकता हूँ, मैं या इस चीज़ के ऊपर मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल मतलब ठान सकता हूँ, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आई कैन वॉच यानी कि मैं प्रतिज्ञा कर सकता हूँ या फिर मैं शपथ ले सकता हूँ, फॉर माई फादर मेरे पिता के लिए, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, विदाउट मीन्स के बिना, एनी मीन्स कोई भी, सेकेंड मीन्स दूसरी, थॉट मीन्स विचार, बिना किसी दूसरे विचार के बिना मैं अपने पिता के लिए प्रतिज्ञा ले सकता हूँ या प्रतिज्ञा कर सकता हूँ। व्हेन जब, इट मीन्स यह है, ठीक है, व्हेन जब, इट
यह कम्स टू बीइंग एन आइडियल पर्सन, जब यह बीइंग मतलब होने के लिए, एन एक आइडियल यानी कि आदर्श पर्सन यानी कि व्यक्ति, जब यह एक आदर्श व्यक्ति होने के लिए आती है। तो यानी कि वो इस सेंटेंस के अंदर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पिता के बारे में ये बोला जाए कि वो आदर्श व्यक्ति हैं, तो मैं उनके लिए शपथ ले सकता हूँ कि वो हाँ वाकई में एक आदर्श व्यक्ति हैं। माई फादर इज डिफरेंट, मेरे पिता डिफरेंट है, भिन्न है, यानी कि अलग हैं। ठीक है, डिफरेंट मीन्स होता है भिन्न या अलग अलग। भिन्न भी सही वर्ड होता है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट भिन्न होता है। ठीक है, एज एवरीवन लाइक्स टू बिलीव दैट देयर फादर इज डिफरेंट, एज एवरीवन जैसा कि एवरीवन हर कोई लाइक्स यानी कि जैसा कि हर कोई चाहता है या पसंद करता है, टू बिलीव ये विश्वास करता है, दैट कि देयर फादर उनके पापा या उनके पिता इज डिफरेंट कि उनके पिता अलग है, वैसे ही मुझे भी लगता है। सो आई डू, सो डू आई यानी कि वैसे ही मुझे भी या वैसे ही मैं भी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। नॉनदलेस फिर भी दिस कन्विक्शन इज नॉट मेरली बेस्ड ऑन द लव। ठीक है, फिर भी दिस कन्विक्शन यानी कि यह दृढ़ विश्वास इज नॉट मेरली, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, मेरली मीन्स केवल, यह विश्वास केवल, बेस्ड यानी कि किसी भी चीज़ पर आधार होना, किसी भी चीज़ पे बेस्ड होना, यानी कि मैं कहती हूँ ना कि ये चीज़ इस बेस्ड पे है, यानी कि हमारा ये जो वीडियो है इसका बेस्ड क्या है, ये है कि ये ऐसे है माय फादर के ऊपर, तो बेस्ड हो गया है क्या, आधार, कि हमारा आधार क्या है, किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग हो गया दिस कन्विक्शन इज नॉट मेरली बेस्ड ऑन द लव, ये जो दृढ़ विश्वास है ये केवल प्यार पर आधारित नहीं है। आई हैव फॉर हिम, जो मेरा उनके लिए है, आई हैव फॉर हिम जो मेरा उनके लिए है, बट लेकिन ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, लेकिन ऑल्सो भी बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व के लिए भी है। यानी कि एक पिता के एक बेटे के रूप में जो मैं उन्हें प्रेम करता हूँ, ये मेरा जो विश्वास है वो सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है, बल्कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा है, वो उस चीज़ के लिए है, वो ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, माई फादर ऑन्स अ बिजनेस, मेरे पिताजी एक बिजनेस के मालिक है, एंड अ क्वाइट डिसिप्लिन्ड, और क्वाइट मीन्स काफ़ी, डिसिप्लिन्ड यानी कि अनुशासित हैं, यानी कि अनुशासन में रहना वो पसंद करते हैं। इस तरीके से भी आप इसको सेंटेंस को सिंपली समझ सकते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग सेंस जो है इसका यही बन के आता है। एंड इज क्वाइट डिसिप्लिन्ड इन, क्वाइट डिसिप्लिन्ड यानी कि काफ़ी अनुशासित है, इन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि हर एक जीवन के पहलू में या हर एक जगह पर, जैसे कि इसका मीनिंग क्या होगा, एक्सपेक्ट्स यानी कि हर पहलू पर, ऑफ लाइफ अपने जीवन के हर पहलू पर वो बहुत अनुशासित है। सिंपली आप इस चीज़ को समझ आइए कि वो अपने घर पर भी बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, ऑफिस में भी बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी डिसिप्लिन में रहते हैं, इस तरीके से। ही इज़ द वन, वह एक है, हु टॉट मी, जिन्होंने मुझे सिखाया है, टीच की ही थर्ड फॉर्म है, यानी कि जिन्होंने मुझे सिखाया है। टू ऑलवेज यानी कि हमेशा, प्रैक्टिस, टू ऑलवेज प्रैक्टिस हमेशा प्रयास करने का, डिसिप्लिन हमेशा डिसिप्लिन का प्रयास करने का उन्होंने मुझे सिखाया है। नो मैटर व्हाट आई डू, नो मैटर चाहे जो भी हो, व्हाट वर्क आई डू, जो भी कार्य मैं करूं। ठीक है, सिंपली आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसका पार्ट 2 मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूंगी, क्योंकि ये पार्ट 1 है। इसी तरीके से जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या हमें जब भी कोई एस्से लिखना होता है, तो उसकी शुरुआत के लिए आपको एक बेस बनाना पड़ता है। तो वो बेस जो है, इसमें आपने क्या देखा कि हमने शुरुआत किस तरीके से की, अगर बहुत सिंपल वे में कि हमने माँ से ही शुरू किया, क्योंकि माँ के बारे में ज़्यादा बात की जाती है। और डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी 3 वर्ड्स हैं, इनको आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड इज रिपीटेडली, यानी कि बार बार। नेक्स्ट है कन्विक्शन, यानी कि दृढ़ विश्वास। एंड थर्ड है हमारा एक्सपेक्ट्स, यानी कि पहलू। और आज के डिक्टेशन के जो 3 वर्ड्स हैं, वो फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का यूजुअली, सेकेंड वर्ड है अफेक्शन, एंड थर्ड वर्ड है पाउच। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब भी ऐसे लिखते हैं तो आप थोड़ा सा उसका बेस बनाने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि ये चीज़ आपके साथ में ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और एक मैं डीप वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूँगी कि अगर आप कोई ऐसे लिखते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी चाहिए। विद ऐसे मैं आपको